Good morning, dear students. Hope you all are doing well. Today we will learn about spermatogenesis. Spermatogenesis क्या है? It is the process of production of male gametes. Male gametes यानी कि spermatozoa और sperms from the spermatogenic germ cells. जर्म सेल्स पड़े रहते हैं. स्पर्मेटोजेनिक जर्म सेल्स टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर ये जर्म सेल्स रहते हैं. दीज स्पर्मेटोजेनिक जर्म सेल्स आर द प्रिमिटिव जर्म सेल्स लाइंग इन बिटवीन दीज सर्टोली सेल्स. ये जो सर्टोली सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स क्या हैं? दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड नरिशमेंट टू द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स. Spermatogenic cells are also simply called spermatogenic cells or spermatogonia. Sertoli cells are also called sustentacular cells or nurse cells. क्यों? क्योंकि ये नरिशमेंट देते हैं. Spermatogonia या primitive germ cells transform to sperms after passing through different stages of spermatogenesis under the influence of many hormones, जो कि अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से स्पर्मेटोजेनिक जर्म सेल्स जो हैं वो स्पर्मेटोगोआ को बनाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू, और बहुत सारे हार्मोन्स इसको जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं. इट टेक्स अबाउट 74 डेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्म्स जिन्हें कि स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है आर रिलीज्ड इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये जो अंदर ल्यूमेन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये जो है रिलीज हो जाते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिनेशन. ये सब अभी हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे. देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस: स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन और मल्टीप्लिकेशन, स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्टेज ऑफ मैच्योरेशन एंड स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. First we will learn about stage of proliferation और multiplication. जो primitive spermatogenic germ cells हैं जिन्हें कि हम spermatogonia कहते हैं, lie near the basement membrane of the seminiferous tubules of testes, जैसा कि अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा. They are large in size and divide into 2 by mitosis during the stage of proliferation. ठीक है. After several mitotic divisions, लगभग 7 डिवीजन्स इस तरह से होती हैं ऑफ स्पर्मेटोगोनिया. इसके बाद बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं विच हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसा कि स्पर्मेटोगोनिया में ही होता है. ठीक है, क्योंकि ये जो है माइटोसिस है तो इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेज ऑफ ग्रोथ की. स्टेज ऑफ ग्रोथ में एक्चुअली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो अपना साइज़ ग्रो करते हैं. दे ग्रो इनटू लार्जर साइज. दे ऑब्टेन नरिशमेंट फॉर ग्रोथ, इस ग्रोथ के लिए, फ्रॉम द सर्टोली सेल्स एंड मूव टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. अब ये ल्यूमेन की तरफ आने लग जाते हैं. जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ स्पर्मेटोगोनिया थे उनसे अब जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की तरफ आने लग जाते हैं along with the Sertoli cells. Next we will learn about stage of maturation. In stage of maturation, each primary spermatocyte undergoes 2 maturation divisions. The first one is reductional and forms 2 haploid secondary spermatocytes. Meiosis होती है और इसमें जो है हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, तो हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जिन्हें कहते हैं, ईच हैविंग 23 क्रोमोसोम्स, 22 ऑटोसोम्स एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम. मे इट बी एक्स हो या वाई हो, कुछ भी हो सकता है. बोथ दीज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बने अंडरगो द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन रिजल्टिंग इन 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स. ये डिविजन्स जो हैं ये मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 कहलाती हैं. अब यहाँ देखने की बात यह है कि द स्पर्मेटोगोनिया और द स्पर्मेटोजेनिक जर्म सेल्स जो कि शुरू में डिप्लॉयड सेल्स थे, या जितने भी सोमेटिक सेल्स हैं हमारी बॉडी में, उनमें 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं और एक पेयर उनके अंदर जो है वो 6 क्रोमोसोम्स का होता है. तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं.
डिफ्रेंशिएटिंग फ्रॉम द सोमेटिक सेल्स। अगर हम बात करें कि ये जो हैं ये सोमेटिक सेल्स से कैसे डिफरेंट हैं, ये जर्म सेल्स जो हैं, दीज आर द सेल्स भाई हैं तो एक जैसे। आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स में फ़र्क क्या है, जब दोनों में ही सेम टाइप के 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 22 पेयर ऑटोसोम्स का और 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का, तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो जर्म सेल्स एक्चुअली आर द सेल्स विच कैन प्रोड्यूस, उनमें एबिलिटी है एंड रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। दीज जर्म सेल्स प्रोड्यूस गैमीट्स, ये गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको हम गैमेटोजेनिक प्रिमिटिव जर्म सेल्स कहते हैं। दे कम फ्रॉम द गट ऑफ द एम्ब्रियो एंड आर देन पास्ड टू द गोनाड्स। Here comes a question of significance of meiosis 2. What is the significance of meiosis 2 when it is not the reductional thing? Though meiosis 1 results in haploid number of chromosomes, जो meiosis 1 होती है उसमें haploid number of chromosomes बन जाते हैं in secondary spermatocytes, but ये जो स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, दीज आर बाईवेलेंट इन नेचर। टू ट्रांसफॉर्म दीज बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स टू मोनोवेलेंट क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमेटिड्स को बनाने के लिए meiosis 2 इज रिक्वायर्ड। देयर माइट कम्स अ डाउट ऑफ रिडक्शन ऑफ जेनेटिक मटीरियल DNA टू 1/4, इसका मतलब तो 1/4 हो जाएगा वो इन द स्पर्मेटिड। ऐसा करने से अगर हम ये सोचें, एक क्वेश्चन आपके माइंड में एक और फिर पुट होता है कि ऐसे तो DNA जो है वो 1/4 हो जाएगा, विच इज़ नॉट द ट्रुथ। क्यों? क्योंकि बिकॉज इन S फेज बिफोर meiosis 1, जब meiosis 1 हो रही होती है तो उसमें जो meiosis 1 के पहले जो S फेज होता है वहाँ DNA ऑलरेडी रेप्लिकेट हो चुका होता है, एंड देयरफॉर आफ्टर meiosis 1 DNA इज सेम एज बिफोर इन S फेज। ऑल्दो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूसेस, दिस DNA रिड्यूसेस इन meiosis 2। ये जो है ये meiosis 1 में रिड्यूस नहीं हुआ, ये meiosis 2 जब हुई तब DNA जो है वो रिड्यूस हो गया बाय फॉर्मिंग मोनोवेलेंट क्रोमोसोम्स। इन्हीं को हम क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग और आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम्स स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जो स्पर्मेटिड्स हैं फॉर्म्ड इन द स्टेज ऑफ मैच्योरेशन बिफोर आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स ड्यूरिंग दिस स्टेज। This process of transformation of spermatids to sperms is also called spermiogenesis. What happens in this spermiogenesis? Number 1, the nuclear material condenses. Second, sperm head जो है जिसे कि एक्रोसोम भी कहते हैं वो बन जाता है, it forms. नंबर 3, एक्रोसोमल कैप फॉर्म्स। एक्रोसोमल कैप जो है उसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं विच आर नीडेड फॉर स्पर्म पेनिट्रेशन टू द ओवम। ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, दीज आर इन एक्रोसोमल कैप। देन 4th इज स्पर्म टेल जिसे कि हम फ्लैजुलम कहते हैं, वो भी बन जाती है, विच पॉइंट्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स and permits the motility of the sperm. At last, excess spermatid cytoplasm, जितना भी spermatid का cytoplasm excess material में होता है जिसको कि हम residual body भी कहते हैं, वो सब remove हो जाती है through phagocytosis by Sertoli cells. Sertoli cells के phagocytotic action की वजह से ये completely remove हो जाती है। After transformation, the newly formed sperms are released into the lumen of the seminiferous tubules. This process is called spermiation. Now we will learn about role of hormones in spermatogenesis. Spermatogenesis requires a temperature considerably lower than that of the interior of the body. The testes are kept cool at a temperature of about 32 degrees Celsius. कुछ हार्मोन्स जो हैं प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. नंबर 1, FSH. FSH increases the number of germ cells by several folds, but FSH is unable to generate spermatids
in the absence of androgens. Androgens का होना बहुत ज़रूरी है. This androgens local concentration is enhanced by the activity of androgen binding proteins, which is produced by the stimulation of FSH. So FSH on one hand increases the number of germ cells and on the other hand stimulates production of ABP. ABP means androgen binding proteins from the Sertoli cells, which enhances the concentration of androgens like testosterone around the germ cells. Next is LH. Anterior pituitary secretes LH, also called interstitial cell stimulating hormone or ICSH in males. This stimulates Leydig cells to secrete testosterone, which is necessary for spermatogenesis. Now, testosterone. Testosterone is the androgen in the testes that is responsible for supporting spermatogenesis. In the absence of testosterone, males are infertile because spermatogenesis rarely progresses beyond meiosis in its absence. Some other hormones are also responsible for spermatogenesis, like growth hormone, which is the causes general metabolic processes in testes, inhibin, which inhibits the FSH secretion, and activin, which stimulates the FSH secretion. These all hormones are also responsible for the process of spermatogenesis. Thank you. Thank you so much for learning about spermatogenesis.